उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती की महारैली के बाद जो माहौल बना है उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। लखनऊ की धरती पर लाखों की भीड़ जब हाथी के झंडे तले एकजुट हुई तो विरोधियों के माथे पर पसीना आ गया। और ठीक उसी वक्त ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग कह रहे हैं कि यह बयान आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा बदल सकता है, क्योंकि ओवैसी ने पहली बार मायावती के मंच और उनके वोट बैंक पर खुलकर निशाना साधा है और साथ ही एक ऐसा संदेश दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जहां हर नेता अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। मायावती सत्ता वापसी के मिशन पर हैं, जबकि ओवैसी मुस्लिम वोटों की राजनीति में नई जमीन तलाश रहे हैं और इसी टकराव ने यूपी की राजनीति को नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मायावती की महारैली का नजारा ऐसा था जैसा कई सालों से नहीं देखा गया था। नीले झंडों की लहर, जय भीम, जय भारत के नारों की गूंज और मंच पर मायावती का जोश भरा भाषण, ये सब मिलकर एक बार फिर इस बात का संकेत दे रहे थे कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है। मायावती ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हमारी पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी और इस बार हाथी को कोई नहीं रोक पाएगा। मंच पर मायावती ने जातीय समीकरणों से लेकर आर्थिक असमानता तक हर मुद्दे को छुआ। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को एक साथ लाने की बात कही। यही वह लाइन थी जिसने ओवैसी को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। महारैली के अगले दिन असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा, हम किसी की रहनुमाई में नहीं चलेंगे। मुस्लिम समाज को किसी के रहम पर नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को हमारे वोट चाहिए तो पहले हमारे मुद्दों पर बात करनी होगी। उनके इस बयान को मायावती के भाषण का जवाब माना गया। ओवैसी ने बिना नाम लिए इशारों इशारों में मायावती पर वार किया कि दलित मुस्लिम एकता की बातें सिर्फ चुनावी मंचों पर होती हैं। असल में इनकी राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम होती है। उन्होंने यह भी कहा, हम सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, हमें हिस्सा चाहिए, हमें हक चाहिए और वो कोई मेहरबानी नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह बयान इतना सीधा और तीखा था कि कुछ ही घंटों में ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ओवैसी का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीति है। AIMIM लगातार यूपी में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। 2017 और 2022 के चुनावों में उन्हें भले ही बड़ी सीटें न मिली हों, लेकिन उन्होंने मुस्लिम युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ओवैसी को पता है कि मायावती की बसपा जब भी मजबूत होती है तो मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा उनके साथ जाता है और यही वजह है कि उन्होंने मायावती के दलित मुस्लिम एकता के फॉर्मूले को सीधे चुनौती दे डाली। मायावती की रैली में जब उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। भाजपा और सपा दोनों ने मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, हमने सम्मान दिया है। तो यह ओवैसी के लिए सीधा सियासी इशारा था। ओवैसी ने उसी लाइन को पकड़ा और कहा, सम्मान की बात तब होगी जब आप मुस्लिमों को बराबरी का हक देंगे, सिर्फ भाषणों में नाम लेने से कुछ नहीं होगा। यह बयान सुनते ही राजनीतिक विश्लेषकों ने साफ कहा, अब यूपी की लड़ाई सिर्फ भाजपा, सपा, बसपा तक सीमित नहीं रही। AIMIM भी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया की। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर ओवैसी का बयान ट्रेंड करते ही लोगों ने दो तरफा प्रतिक्रिया दी। एक वर्ग ने कहा कि ओवैसी ने सही कहा, मुसलमानों को अपने मुद्दे खुद उठाने चाहिए। वहीं बसपा समर्थकों ने इसे मायावती के खिलाफ साजिश बताया। उनका कहना था कि दलित मुस्लिम एकता से डरकर विरोधी ताकतें इसे तोड़ना चाहती हैं। लखनऊ, वाराणसी और मऊ में ओवैसी के बयान पर चर्चा इतनी तेज थी कि स्थानीय मीडिया चैनलों ने भी इसे पोस्ट रैली इफेक्ट नाम दिया। अब सवाल यह है कि मायावती और ओवैसी दोनों के बीच क्या वाकई कोई गठबंधन संभव है या अब दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती अपनी परंपरागत वोट बैंक यानी दलित पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़ को पुनर्जीवित करना चाहती हैं, जबकि ओवैसी चाहते हैं कि मुस्लिम राजनीति में उनकी अपनी अलग पहचान बने।
दोनों के हित भले ही अलग हों, लेकिन दुश्मन एक है, भाजपा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती की महारैली के बाद जो माहौल बना है उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। लखनऊ की धरती पर लाखों की भीड़ जब हाथी के झंडे तले एकजुट हुई तो विरोधियों के माथे पर पसीना आ गया। और ठीक उसी वक्त ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग कह रहे हैं कि यह बयान आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा बदल सकता है, क्योंकि ओवैसी ने पहली बार मायावती के मंच और उनके वोट बैंक पर खुलकर निशाना साधा है और साथ ही एक ऐसा संदेश दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जहां हर नेता अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। मायावती सत्ता वापसी के मिशन पर हैं, जबकि ओवैसी मुस्लिम वोटों की राजनीति में नई जमीन तलाश रहे हैं। और इसी टकराव ने यूपी की राजनीति को नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मायावती की महारैली का नजारा ऐसा था जैसा कई सालों से नहीं देखा गया था। नीले झंडों की लहर, जय भीम, जय भारत के नारों की गूंज और मंच पर मायावती का जोश भरा भाषण, ये सब मिलकर एक बार फिर इस बात का संकेत दे रहे थे कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है। मायावती ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हमारी पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी और इस बार हाथी को कोई नहीं रोक पाएगा। पर मायावती ने जातीय समीकरणों से लेकर आर्थिक असमानता तक हर मुद्दे को छुआ। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को एक साथ लाने की बात कही। यही वह लाइन थी जिसने ओवैसी को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। महारैली के अगले दिन असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा, हम किसी की रहनुमाई में नहीं चलेंगे, मुस्लिम समाज को किसी के रहम पर नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को हमारे वोट चाहिए तो पहले हमारे मुद्दों पर बात करनी होगी। उनके इस बयान को मायावती के भाषण का जवाब माना गया। ओवैसी ने बिना नाम लिए इशारों इशारों में मायावती पर वार किया कि दलित मुस्लिम एकता की बातें सिर्फ चुनावी मंचों पर होती हैं। असल में इनकी राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम होती है। उन्होंने यह भी कहा, हम सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, हमें हिस्सा चाहिए, हमें हक चाहिए और वो कोई मेहरबानी नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह बयान इतना सीधा और तीखा था कि कुछ ही घंटों में ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ओवैसी का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीति है। AIMIM लगातार यूपी में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। 2017 और 2022 के चुनावों में उन्हें भले ही बड़ी सीटें न मिली हों, लेकिन उन्होंने मुस्लिम युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ओवैसी को पता है कि मायावती की बसपा जब भी मजबूत होती है तो मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा उनके साथ जाता है और यही वजह है कि उन्होंने मायावती के दलित मुस्लिम एकता के फॉर्मूले को सीधे चुनौती दे डाली। मायावती की रैली में जब उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, भाजपा और सपा दोनों ने मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, हमने सम्मान दिया है, तो यह ओवैसी के लिए सीधा सियासी इशारा था। ओवैसी ने उसी लाइन को पकड़ा और कहा, सम्मान की बात तब होगी जब आप मुस्लिमों को बराबरी का हक देंगे, सिर्फ भाषणों में नाम लेने से कुछ नहीं होगा। यह बयान सुनते ही राजनीतिक विश्लेषकों ने साफ कहा, अब यूपी की लड़ाई सिर्फ भाजपा, सपा, बसपा तक सीमित नहीं रही। AIMIM भी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया की। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर ओवैसी का बयान ट्रेंड करते ही लोगों ने दो तरफा प्रतिक्रिया दी। एक वर्ग ने कहा कि ओवैसी ने सही कहा, मुसलमानों को अपने मुद्दे खुद उठाने चाहिए। वहीं बसपा समर्थकों ने इसे मायावती के खिलाफ साजिश बताया। उनका कहना था कि दलित मुस्लिम एकता से डरकर विरोधी ताकतें इसे तोड़ना चाहती हैं। लखनऊ, वाराणसी और मऊ में ओवैसी के बयान पर चर्चा इतनी तेज थी कि स्थानीय मीडिया चैनलों ने भी इसे पोस्ट रैली इफेक्ट नाम दिया। अब सवाल यह है कि मायावती और ओवैसी दोनों के बीच क्या वाकई कोई गठबंधन संभव है या अब दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती अपनी परंपरागत वोट बैंक यानी दलित पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़ को पुनर्जीवित करना चाहती हैं, जबकि ओवैसी चाहते हैं कि मुस्लिम राजनीति में उनकी अपनी अलग पहचान बने।
दोनों के हित भले ही अलग हों, लेकिन दुश्मन एक है। भाजपा यूपी की सियासत को हिला दिया है और ओवैसी के बयान ने आग में घी डालने का काम किया।